19वीं सदी साल 1890 में दो लाइट हाउस कीपर थॉमस वेक और एब्राहम विंसलो जो दूर एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाते हैं। अकेलेपन और विपरीत परिस्थितियों में लगातार काम करते रहने से उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और अंत में वो पागलपन की सारी हदें पार कर देते हैं। वेलकम टू द SDK मूवीज वर्ल्ड। We are presenting The Lighthouse. फिल्म की शुरुआत में हम विंसलो को देखते हैं, जो एक यंग और अनएक्सपीरियंस लाइट हाउस कीपर है, जो 4 हफ्ते की शिफ्ट में काम करने के लिए एक वीरान आइलैंड पर आता है। उसका साथी थॉमस वेक एक बूढ़ा चिड़चिड़ा आदमी है जो लाइट हाउस की देखभाल करता है। शुरुआत से ही वेक विंसलो पर अपना कंट्रोल जमाना चाहता है। वो उसे सारे टफ और गंदे काम देता है, जैसे कि सफाई, मशीनरी का रख रखाव और बहुत से फिजिकल रूप से कठिन काम। वेक विंसलो को जोर देकर कहता है कि केवल उसे ही लाइट हाउस के लालटेन की देखभाल करने की परमिशन है, क्योंकि वो इसे होली ऑब्जेक्ट मानते हैं, जबकि विंसलो को इसके पास जाने से भी मना किया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, विंसलो की वेक के ऐसे रवैये से नाराज़गी बढ़ती जाती है। वेक विंसलो से चिढ़ता था और लगातार उसे नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। वेक उसे हमेशा आलसी और कमज़ोर कहता है, जबकि विंसलो ज़्यादातर काम खुद ही करता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब विंसलो को अजीबोगरीब दृश्य भी दिखाई देने लगते हैं। उसे भयानक इमेज जैसे कि एक जल परी, झींगा मछली के जाल में कटा हुआ सिर और लाइट हाउस से निकलने वाले तंबू दिखाई देते हैं। वो समुद्र में डूब जाने का भी सपना देखता है और ख़ुद को जलपरी के साथ देखता है। वो जितना अपनी इमेजिनेशन में खोता जाता है, उतना ही वो रियलिटी से दूर होता जा रहा था। दूसरी ओर वेक बहुत अंधविश्वासी है और विंसलो को चेतावनी देता है कि वह सीगल को कभी नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि वो मानता है कि उनमें मरे हुए नाविकों की आत्माएं होती हैं। लेकिन वेक के बढ़ते हुए बुरे बर्ताव से तंग आकर विंसलो गुस्से में आकर एक सीगल को अपने हाथों से पटक पटक कर बेरहमी से मार देता है। इस घटना के तुरंत बाद मौसम में भारी बदलाव आता है। एक भयंकर तूफान आइलैंड पर आता है, जिससे कोई भी शिप उन्हें बचाने के लिए वहां नहीं आ पाता। तूफान के लगातार जारी रहने की वजह से वे लोग बिना किसी समय सीमा के फंसे रहते हैं, जिससे उस आइलैंड से भागने का कोई भी चांस नहीं होता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और दिन हफ्तों में बदलते हैं। अब वेक और विंसलो के पास खाने पीने की चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं और अब वो बहुत शराब पीने लगे थे। वे नशे में धुत होकर रातें शराब पीकर गुजारते थे। तूफ़ान जारी रहता है, जिससे वे पूरी तरह से अकेले पड़ जाते हैं और जब उनकी शराब ख़त्म हो जाती है तो वे शहद में केरोसिन मिलाकर पीने लगते हैं। बहुत ज़्यादा नशा करने की वजह से उनका बिहेवियर एकदम बदलता जा रहा था। उनका एक दूसरे के प्रति बर्ताव पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था। अब विंसलो की मेंटल कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन अब और भी तेज़ और अजीबोगरीब होती जा रही थी। विंसलो को हमेशा लगता है कि वेक उससे कुछ छुपा रहा है, खासकर लाइट हाउस के लालटेन के बारे में, क्योंकि वेक उसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ रखवाली करता है। उसे डाउट है कि वेक ने पिछले लाइट हाउस कीपर को पागल कर दिया होगा और अब वह उसके साथ भी ऐसा ही कर रहा है। एक दिन शराब के नशे में बातचीत के दौरान वेक ने विंसलो पर अपने पास्ट के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया, लेकिन जल्द ही विंसलो ने सच कबूल कर लिया और उसने वेक को अपना असली नाम थॉमस हावर्ड बताया। और उसने बताया कि एब्राहम विंसलो उसका एक दोस्त था जो पेशे से एक लकड़हारा था। उसके मरने के बाद इसने अपने दोस्त की पहचान को अपना बना लिया। इस घटना के बाद हावर्ड खुद को दोषी महसूस करने लगता है और यह साफ हो जाता है कि उसने अपने अतीत से भागने के लिए लाइट हाउस की नौकरी चुनी थी। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव बहुत बढ़ जाता है। विंसलो ने वेक से उसके बुरे बर्ताव के बारे में सवाल किया और उस पर उसे जानबूझकर पागल करने की कोशिश करने का आरोप लगाता है, लेकिन वेक इस बात से साफ इनकार कर देता है। धीरे धीरे उनकी ये बहस हाथापाई में बदल जाती है। एक समय पर वेक विंसलो को गाली देता है, उसे कमज़ोर और पागल कहता है और ज़ोर देकर कहता है कि यहाँ पर जिस तरह के हालात हैं उनमें हम दोनों की मौत एक दिन पक्की है। इस तनाव भरे वक्त में विंसलो अपना नियंत्रण खो देता है
वो वेग पर हमला करता है और उसे बुरी तरह पीटता है। जब विंस्लो उसे पीटते हुए थक जाता है तब उसके गले में एक रस्सी को एक पट्टे जैसा बांधकर कुत्ते की तरह चारों पैरों पर चलते हुए बाहर खींचते हुए ले जाता है और गुस्से में आकर उसे खुदी हुई कब्र में जिंदा दफन कर देता है। वेग को दफनाने के बाद विंस्लो लाइट हाउस में वापस लौट आता है। जब वो आइलैंड छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है तभी उसे वेग दिखाई देता है जो अब जिंदा भी है और एक कुल्हाड़ी लेकर उसकी ओर लड़खड़ाते हुए आ रहा होता है। दोनों के बीच एक बार फिर हाथापाई शुरू हो जाती है। इस बार विंस्लो एक कुल्हाड़ी से वेग पर अटैक करता है और उसे जान से मार देता है। अब उस जगह पर उसके अलावा और कोई नहीं होता है। अब विंस्लो लालटेन को देखने के लिए लाइट हाउस पर चढ़ता है। जब विंस्लो लाइट हाउस के टॉप पर पहुंचता है तो वह चमकती हुई रोशनी के लेंस को खोलता है। जब वह उस लाइट को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो लाइट उसे इतना प्रभावित करती है कि वो डर कर बहुत खौफनाक तरीके से ज़ोर से चीखता है। वह चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मूवी के एंड में हम विंस्लो की डेड बॉडी को खून से लथपथ चट्टान पर पड़ी हुई देखते हैं। उसकी आंखें बाहर निकली हुई होती हैं और उसके शरीर को सीगल खा रहे होते हैं। विंस्लो की इस तरह से मौत वेग द्वारा बताए गए अंधविश्वास का भयानक उदाहरण है। विंस्लो का भाग प्रोमेथियस की सज़ा की याद दिलाता है जिसे देवताओं से आग चुराने के लिए एक चील द्वारा सजा दी गई थी। सीगल उसके मरे हुए शरीर को नोचते हैं और बिना कोई निशान छोड़े लहरें उसके चारों ओर टकराती रहती हैं। यह भयानक दृश्य फिल्म का अंत करता है